हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, जो क्रिटिकल एस्टिमेशन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। और क्रिटिकल एस्टिमेशन में हम लोगों ने यही देखा था कि जो लेबर्स पार्टी हैं, AITUC, वो गांधी जी के सपोर्ट में आए थे, लेकिन जो बिज़नेस लीडर्स हैं जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर या जमुना दास द्वारका दास ठाकुर, तो ये लोग गांधी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इकोनॉमिक बॉयकॉट से इनका नुकसान हो रहा था और ये गांधी जी के सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलना चाह रहे थे। ओके, अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये अब हम लोग आ गए हैं 1920 से। हालांकि 1922 में गांधी जी ने कॉल ऑफ किया था किसे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और इसी साल उनका अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग 1920 और 30 के डिकेड में पहुंच गए हैं। तो 1920 से 30 के बीच का हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स इंडियन हिस्ट्री में। तो यही है कि जब गांधी जी ने बर्थ ऑफ स्वराज पार्टी, कि स्वराज पार्टी आया कैसे। तो होता क्या है कि जब गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को रखा था, तो कुछ लीडर्स स्केप्टिकल थे उनके व्यू से, जैसे कि CR दास और मोतीलाल नेहरू। ये लोग उनके व्यू के साथ नहीं चल रहे थे, लेकिन उनका पॉपुलैरिटी को देख करके उन्होंने हाँ कर दिया। लेकिन वंस गांधी जी ने इसे यूनिलैटरली कॉल ऑफ किया, यानी कि बिना किसी से पूछे, इस जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने बंद कर दिया, तो फिर कांग्रेस स्टार्ट हो गया था दो पार्टी में बंटना। इनफैक्ट बट ही गया था, और दोनों पार्टी क्या थे, नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स। तो ये नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स बस एक ही बात पे थे कि काउंसिल एंट्री लिए, जो काउंसिल एंट्री करना चाहते थे, काउंसिल में एंट्री करना चाहते थे, इलेक्शंस को कंटेस्ट करना चाहते थे, वो हो गए प्रो चेंजर्स। और जो काउंसिल में इलेक्शन और नहीं करना चाहते थे, कंटेस्ट नहीं करना चाहते थे इलेक्शंस, वो हो गए नो चेंजर्स। तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं गांधी जी के NCM मूवमेंट में क्या था कि इलेक्शंस वगैरह को बॉयकॉट करना है, तो नो चेंजर्स गांधी जी का ही सपोर्ट कर रहे थे। और प्रो चेंजर्स में अब कौन आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली CR दास और मोतीलाल नेहरू तो प्रोमिनेंट रहेंगे ही। और भी कौन कौन है इसमें, CR दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, देन विजय पटेल हैं, हाकिम अजमल खान हैं। इनफैक्ट विजय पटेल जो हैं बाद में चल कर के फर्स्ट स्पीकर जो बनते हैं सेंट्रल असेंबली के, ये भी याद रखने वाली बात है। और नो चेंजर्स में कौन कौन हो गए, तो लीडर्स जैसे कि C राजागोपालाचारी, MA अंसारी, देन कस्तूरी अंगर, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे सब कौन किस में आ गए, ये सब नो चेंजर्स में आ गए। अब एनुअल सेशन होता है 1922 में गया में, और इसमें CR दास डिस्कस करते हैं कि अब हमें काउंसिल में एंट्री करने के लिए इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहिए। ठीक है, और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हम लोग का थीम था, उसे काउंसिल तक हम लोग को ले आना चाहिए, लेजिस्लेशन तक में ले आना चाहिए। उनका व्यू था कि लेजिस्लेशन यानी कि असेंबली में रह करके असेंबली का काम को बाधा पहुंचाना, यही था। तो ये था उनका। लेकिन उनका जब इलेक्शन हुआ, बट डिस्पाइट हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, उनका इलेक्शन भी हो गया प्रेसिडेंट के रूप में, लेकिन तब भी उनका इस प्रोग्राम को हटा दिया गया। यानी कि उनको ये सहमति नहीं दिया गया कि आप काउंसिल में एंट्री के लिए इलेक्शन लड़िए। तो इसी कारण उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और अपना ही का एक पार्टी बनाया, जिसे बाद में चल करके हम लोग स्वराज पार्टी या खिलाफत स्वराज पार्टी भी बोलते हैं, कांग्रेस खिलाफत सब। अब ये स्प्लिट तो हो ही गया था। अब गांधी जी ने एक कॉम्प्रोमाइज़ करवाया ताकि जो 1907 वाला स्प्लिट है उसके तरह ये स्प्लिट नहीं हो जाए। तो गांधी जी ने एक एम किया और प्रिवेंट द स्प्लिट। और इन्होंने क्या किया, एक वर्कआउट करवाया, एक कॉम्प्रोमाइज़ कांग्रेस मेंबर्स के बीच में, कि ठीक है, जो भी स्वराज पार्टी से हैं, ठीक है, बोल रहे हैं कि एनी कांग्रेस मेंबर वॉज अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑन द टिकट ऑफ स्वराज पार्टी। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि कोई भी कांग्रेस मेंबर जो कि अलाउड था कि वो स्वराज पार्टी के टिकट से कंटेस्ट कर सकता था इलेक्शन। तो ये समझ में आ गया, बस यही सिंपल। इसमें बस यही थीम है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फेलियर होता है, इनफैक्ट कंप्लीट फेलियर तो नहीं होता है, लेकिन ये जो कॉल ऑफ होता है उसके बाद से काउंसिल एंट्री को लेकर के लड़ाई होती है। और काउंसिल एंट्री का लड़ाई में प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स आ जाते हैं। बस सिंपल सा बात है, प्रो चेंजर्स चाहते हैं काउंसिल में एंट्री हो,
और अंदर में लेजिस्लेशन में जा कर के हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आइडियोलॉजी को ज़िंदा रखें, और प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स जो हैं वो कौंसिल एंट्री के खिलाफ थे। और इसमें गांधी जी आ जाते हैं, और प्रो चेंजर्स में मेनली CR दास एंड मोतीलाल नेहरू आ जाते हैं। इनके साथ हैं विजय पटेल और हाकिम अजमल खान। और उसमें है नो चेंजर्स में आपके गांधी जी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, देन सरदार पटेल हैं। सरदार पटेल आप सरदार पटेल, ये आपका होमवर्क है, देखना है कि सरदार पटेल किस में हैं, प्रो चेंजर्स या नो चेंजर्स में। और फिर सी राजा गोपालाचारी, M.A. अंसारी रहते हैं, विठल भाई पटेल रहते हैं, अजमल खान रहते हैं, ये किस में सब हो गए, ये सब नो चेंजर्स में आ गए। तो ये था। और फिर गांधी जी ने जब देखा कि अब कांग्रेस फर्ज पे है डिवीज़न का, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि स्वराज पार्टी के टिकट से कोई भी कांग्रेसमैन इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर द डे।